हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमन मेहता। बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरा हो चुका है और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, लेकिन बीच में एक पेज रह गया था, सॉरी। आज मैं उसी को करवाने जा रही हूँ आपको। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। ट्राइबल पीपल ने स्वराज का मीनिंग कुछ और तरीके से लिया, जैसा कि आप देख चुके हैं पिछली वीडियो में कि किसानों ने इस स्वराज का मीनिंग को कैसे लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आदिवासी लोगों के बारे में कि उन्होंने स्वराज का मीनिंग क्या लिया। इन द गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर इंस्टांस, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920, नोट ए फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। 1920 में की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स हैं, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर छापेमार युद्ध में पारंगत एक आंदोलन शुरू हुआ जो कि आदिवासी लोगों द्वारा शुरू किया गया, जो कि कांग्रेस के मूवमेंट का पार्ट नहीं था हालांकि शुरुआत में, लेकिन वो क्लेम ऐसे करता था कि वहाँ वो जो लीडर था वो अपने आप को महात्मा गांधी जी का फॉलोअर मानता था और उसका कहना था कि वो महात्मा गांधी जी का फॉलोअर है और उनकी शिक्षाओं से वो प्रेरित है, जबकि जो मेथड्स थे वो कांग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट थे। Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas. अलग अलग जंगलों के इलाकों में जो अंग्रेजी सरकार है उसने डिफरेंट फॉरेस्ट एरियाज को आदिवासियों के लिए बंद कर दिया। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, ना तो वो वहाँ जाकर अपने पशुओं को चरा सकते हैं और टू कलेक्ट फायरवुड, ना ही ईंधन इकट्ठा कर सकते आग जलाने के लिए, एंड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट वेजिटेबल कलेक्ट कर सकते। सभी चीज़ों के लिए आदिवासियों को जंगल जाने से मना कर दिया गया, उन्हें बैन कर दिया गया। दिस एनरेज द हिल पीपल, इससे पहाड़ी लोगों को गुस्सा हुआ, यानी पहाड़ी लोग गुस्से में आ गए। उनको लगा कि सदियों से हम यहाँ रहते आए हैं, आज तक हमें किसी राजा ने भी नहीं रोका और ये किस हिसाब से हमें रोक रहे हैं। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, ना केवल उनकी आजीविका के साधन इससे प्रभावित हुए, बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। उन्होंने महसूस किया कि उनके जो पारंपरिक जो अधिकार है, पुराने समय से जो उनके अधिकार चले आ रहे हैं, उसका इस्तेमाल करने से भी उनको रोका जा रहा है और उनकी ज़िंदगी में दखल दिया जा रहा है। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, जब सरकार ने उनको बेगार सिस्टम को फॉलो करते हुए सड़क बनाने के काम में लगाया तो हिली पीपल ने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि हम क्यों करें। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर, जिस पर्सन ने इनको लीडरशिप दी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, मतलब बहुत ही एक ऐसा पर्सन बहुत फेमस है जो कि आंध्र प्रदेश में एलूरी सीताराम राजू, जो कि अपना दावा करता था कि वो उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, स्पेशल पावर्स हैं, भगवान ने उसे दैवीय शक्तियाँ दी हुई हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, वो भविष्यवाणियों को गलत साबित कर सकता है या भविष्यवाणी जो है वो सही भविष्यवाणियाँ करने लगा था। एंड हील पीपल, और लोगों का इलाज भी करने लगा था। ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, गोली लगे हुए इंसान को वो जिंदा कर सकता था, उसने ये दावा किया। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. उसकी इन्हीं दिव्य बातों से या दिव्य गुणों से लोग प्रभावित हुए और आदिवासी लोगों ने उसे भगवान का जो है दूत समझना शुरू कर दिया और मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में उसको देखना शुरू कर दिया। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी, ये एलूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत बातें किया करता था। सैड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो कहता था कि वो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन या हिंसात्मक तरीके से जो वो आंदोलन कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एंड परसूडेड पीपल टू वियर खादी, उसने अपने लोगों को मनाया कि वो खादी पहने, गिव अप ड्रिंकिंग, और शराब पीना छोड़ दें। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। लेकिन जो बात अलग थी महात्मा गांधी से वो ये थी कि वो भारत को आज़ाद करवाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था, ना कि नॉन वायलेंस का। द गुडेम रेबल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, इन गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया।
और वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल जितने भी थे उनको मारना शुरू कर दिया। कैरीड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और पहाड़ियों के पीछे छिप छिप कर ये ब्रिटिश आर्मी के ऊपर अटैक किया करते थे ताकि वो स्वराज गेन कर सकें। राजू वाज कैप्टर, अंत में राजू को पकड़ लिया गया और उसे 1924 में फांसी पर लटका दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। ये बेटा एक ऐसा क्वेश्चन है इसके बारे में भी मेजरली मैंने कई जगह पर नोटिस किया है कि ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। एंड ओवर टाइम बिकेम ए फोक हीरो, आज भी ये उनका लोक नायक बन चुका है। आज भी आंध्र प्रदेश के लोग उसे अपने हीरो के रूप में याद करते हैं। नेक्स्ट बेटा, स्वराज इन द प्लांटेशन, यानी बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े बागानों के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं, प्लांटेशन वर्कर्स, उन्होंने स्वराज का मीनिंग क्या लिया। वर्कर्स who had their own understanding of महात्मा गांधी and the notion of स्वराज, प्लांटेशन पर काम करने वाले वर्कर्स ने भी महात्मा गांधी जी और उनके स्वराज के विचार को अपने अलग तरीके से इस्तेमाल किया या उसका अलग मीनिंग निकाला। For plantation workers in Assam, freedom meant that the right to move freely in or out of the confined space in each they were enclosed। अब यहाँ पर आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स की बात की जा रही है जिनके लिए फ्रीडम का मीनिंग है कि कहीं भी आने जाने की आज़ादी, यानी सीमित क्षेत्र में। कॉन्फाइंड स्पेसिस का मीनिंग है बंधा हुआ क्षेत्र, लिमिटेड एरिया के से बाहर आना और अंदर जाना कभी भी अपनी मर्जी से। इस चीज़ को वो फ्रीडम के साथ जोड़ रहे हैं कि हम कभी भी इन प्लांटेशन पर आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। विच दे वर एनक्लोज, जो कि उनके लिए बंद कर दिए गए थे। इट मींट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, इसका मीनिंग उन्होंने ये निकालना शुरू कर दिया कि अब वो अपने गांव आज़ादी से आ जा सकते हैं, कभी भी जब चाहे अपने गांव के साथ संबंध बना सकते हैं। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, इस एक्ट के बारे में भी बेटा मैं आपको बता दूं 3 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, एक ऐसा एक्ट जिसके थ्रू प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने गार्डन्स को छोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो परमानेंटली रहते भी थे और काम भी करते थे। ऐसे में अपने दूर दराज के गाँव से इनको लाया जाता और किसी प्लांटेशन पर छोड़ दिया जाता, जहाँ पर जो प्लांटेशन का जो ओनर है उसकी परमिशन के बिना ये बाहर नहीं जा सकते। और परमिशन का तो एक दिखावा मात्र थी, मतलब परमिशन तो उन्हें कभी मिलती ही नहीं थी अपने घर वापस जाने की। और अब जब महात्मा गांधी का व्यू उनके सामने आया तो उन्होंने ये सोचा कि अब हमें आज़ादी है, अब हम अपने गांव से संबंध भी रख सकते हैं, कभी भी मनमर्जी से आ सकते हैं और जा सकते हैं। इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, इस टाइप की परमिशन तो बहुत ही रेयर केसेस में किसी को मिली होगी कि वो कभी भी अपने गाँव जा सकते थे। When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers डिफाइड द अथॉरिटीज, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो वर्कर्स हजारों की संख्या में जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे प्लांटेशंस पर, उन्होंने अपने अपने जो मालिक थे उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती बाहर निकलना शुरू कर दिया। लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम, घर की तरफ वो लोग चल पड़े। They believed that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village। उनका मानना था कि गांधी जी का राज आ चुका है और अब वो घर जाएंगे तो गांव में जाएंगे तो उन्हें ज़मीन मिलेगी, यानी अपने गांव में उनको ज़मीन बांटी जाएगी। They however never reached their destination, हालांकि ये भी बात सच है कि वो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए, मतलब अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि बीच में ही प्रॉब्लम आ गई। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुँचे ताकि वो अपने घर पहुँच सकें, तो वहाँ जाकर देखा कि रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक चल पड़ी है, यानी रेलवे स्टेशन के जो वर्कर्स हैं, स्टीमर के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने वो हड़ताल पर बैठे हैं। देवर कोट बाय द पुलिस, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और उनको पकड़ कर वापस लाती है और मारते पीटते हुए उन्हें वापस प्लांटेशन पर छोड़ देती है। तो इस टाइप से इन्होंने जो आइडिया लिया और जिस हिसाब से एक्शन किया उसका रिजल्ट उनके सामने देखने को मिला। नेक्स्ट पेज, द विजन्स ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। देखिए बेटा, ये जो मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, इसका विजन क्लियर नहीं था, इन्होंने अच्छे से इंटरप्रेट नहीं किया, अभी लोग समझ नहीं पाए थे इस नोशन को। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, यही कारण रहा कि अलग अलग लोगों ने इसका स्वराज का मीनिंग अलग अलग लिया।
imagining it to be a time when all sufferings and all troubles would be over। सब लोगों ने इस स्वराज के मीनिंग को इस रूप में लिया कि वो समय आ चुका है, एक ऐसे समय की कल्पना के रूप में उन्होंने इस चीज़ को देखा कि सभी दुख तकलीफ़ें अब हमारी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि स्वराज आ गया है। हर पर्सन अपनी दुख तकलीफ दूसरे तरीके से इसको कंसीडर कर रहा है यहाँ पर। Yet when the tribals chanted Gandhiji's name, raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation। जब आदिवासी लोग महात्मा गांधी जी के नाम के नारे लगा रहे थे और डिमांड कर रहे थे स्वतंत्र भारत की, तो वो भावनात्मक रूप से पूरे भारत के आंदोलन का एक पार्ट बन चुके थे। when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with a movement which boycott the limits of इमीडिएट लोकेलिटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदिवासियों ने हालांकि एक मास मूवमेंट का अपने आप को पार्ट बनाया और महात्मा गांधी जी के नाम का इस्तेमाल किया और कांग्रेस के मूवमेंट का के साथ वो जुड़ भी गए हैं, लेकिन इस मूवमेंट में उनको आइडेंटिफाई किस रूप में किया गया कि वो अपनी इमीडिएट लोकेलिटी की लिमिट्स को क्रॉस कर गए हैं। मतलब स्थानीय जो जगह से ऊपर उठकर वो पूरे देश के साथ जुड़ चुके हैं। वो आदिवासी लोग जो कटे छटे रहते हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो कॉमन पीपल के बीच में नहीं रहते, वो अब एक मास मूवमेंट के जरिए, कांग्रेस के इस मास मूवमेंट के जरिए पूरे देश के एक बहुत बड़े आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे कि एकजुटता का भाव इनमें पैदा हुआ। आज के लिए बेटा बस इतना ही, इसको आप रीड कीजिएगा। थैंक यू।